एक माँ रोते हुए चिल्ला रही है, आत्मा छटपटा रही है, फड़फड़ा रही है, कराह रही है। बहुत गहरा आघात लगा हुआ है, चोट गहरी है, माँ तो माँ होती है। रो रही ऐसी है कि जमीन रो रही है, पूरा आसमान रो रहा है। आकुलता, व्याकुलता, विवशता, बेचैनी, बेकरारी, निराशा भरे शब्दों के जितने भी अलंकार हैं, सब माँ की आवाज में है। गहरा है, चोट गहरी है, माँ रो रही है, माँ कह रही है कि आखिर तुम कहाँ चले गए। जब उस चोट का वार तुम पर हुआ होगा, तब माँ माँ कह करके तुमने पुकारा होगा। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मेरे रहते हुए तुम्हारे तुम्हारे ऊपर आँच कैसे आ गई। यह दृश्य संवेदनाओं का ऐसा ज्वार है, जिसकी भी नजर जा रही है, दिल और दिमाग के अंदर भावनाओं का तूफान आ जाता है। दोस्तों, एक ऐसा होनहार लड़का जिसने कि अभी रजत जो पदक होता है ताइक्वांडो प्रतियोगिता नेपाल में, वहां पर रजत पदक जीता और एक मंत्री जी के द्वारा उसको सम्मानित किया जाता है। लड़का एक नहीं, दो नहीं, कईयों पदक जीत करके अपने जिले का, अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करता है। लेकिन तभी दुश्मनों को उस पर नजर पड़ती है और उसको एक ही वार में उसका सर और धड़ दोनों अलग कर दिया जाता है। जब यह घटना गांव के, परिवार के, क्षेत्र के लोग सुनते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसे होनहार लड़के को, जिसने कि समाज का नाम, क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए अपना बीड़ा उठाया था, उसको इस तरीके से निर्मम हत्या करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर समाज में ऐसे ऐसे भी दरिंदे पड़े हैं जो कि समाज में मात्र 1 से 2 फुट मीटर जमीन के लिए किसी की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, यहाँ तक कि उसकी हत्या कर देते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मोनू भारद्वाज रियल स्टोरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दरअसल आज की जो घटना मैं आपको लेकर आया हूं, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गौरव बादशाहपुर, जहां पर एक गांव पड़ता है कबीरुद्दीनपुर। दोस्तों, कबीरुद्दीनपुर के गांव का रहने वाला एक लड़का, जिसका नाम अनुराग यादव, उम्र 17 साल, 5 बहनों में एक भाई है, जो कि बहुत ही होनहार है। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में अभी अभी नेपाल में उन्होंने रजत कांस्य पदक जीता था और एक नहीं, दो नहीं, कईयों पदक जीतने के बाद अपने समाज का, अपने गांव का, क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा था। तभी वहां के स्थानीय जो मंत्री जी होते हैं, आकर के समाज में उस व्यक्ति को सम्मानित करते हैं, साथ साथ उनकी जो बहनें होती हैं, उन बहनों का भी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन जब पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान दीपावली के पावन पर्व पर खुशियां मना रहा था, तभी एक माँ अपने बेटे को अपने गोद में लेकर के दहाड़े मार मार के रो रही थी, चीख रही थी कि मेरे घर का दीपक जो जल रहा था, एक ही झटके में बुझ गया। दोस्तों, दरअसल 30 अक्टूबर की सुबह लगभग 9:30 बजे की बात है। अनुराग, जो कि ताइक्वांडो का एक प्लेयर है, वह एक जगह विवादित है, लालता प्रसाद यादव, उनका एक बेटा है रमेश कुमार यादव। दोस्तों, जो विवादित जगह है, उस जगह से लगभग 40 वर्षों से मुकदमा चल रहा था। वहीं पर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए अनुराग यादव सफाई कर रहा था। जब सफाई कर रहा था, तभी उन पर नज़र पड़ती है ललता प्रसाद की और उनके बेटे रमेश यादव की। वो जा करके उसको मना करते हैं कि तुम, यह जगह विवादित है, यह जगह मेरी है। जबकि ग्राम प्रधान जी के द्वारा बताया गया कि यह जगह ग्राम समाज की है। लेकिन मौके पर अनुराग के जो पिताजी हैं, वही उसकी देख-रेख करते थे, इस नाते यह जगह उन्हीं के कब्जे में थी। लेकिन जो लालता प्रसाद हैं और उनके जो बेटे हैं, काफ़ी दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। वो ज़बरदस्ती इस जगह को काबिज करना चाहते थे। इसी बीच जब उनका विरोध अनुराग यादव करता है, तो लालता प्रसाद का जो बेटा होता है रमेश यादव, घर से तलवार लेकर आता है और एक ही झटके में अनुराग पर वार करता है। सर अलग हो जाता है और धड़ अलग हो जाता है। दोस्तों, घर में माँ और 5 बहनें हैं। उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमारे बेटे की ऐसे निर्मम हत्या हो गई है। तभी गांव का कोई व्यक्ति जा करके शोर शराबा करता है, चिल्लाता है। तब घर वालों को पता लगता है कि हाँ, मेरे बेटे की हत्या हो गई। दोस्तों, वह माँ दहाड़े मार मार के अपने बेटे के सिर को लेकर के लगभग 7 घंटों तक चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बेहोश हो जा रही थी।
पुलिस प्रशासन जैसे यह सूचना सुनती है तो हाथ पांव फूलने लगते हैं। दरअसल जो जिला मुख्यालय होता है उससे मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना घटित होती है। दोस्तों, कबीरुद्दीनपुर जो है गांव है, वहां के ग्राम प्रधान के द्वारा सूचना जब दी जाती है तो शासन प्रशासन के लोग तमाम जुट जाते हैं और गांव के जो लोग होते हैं आरोपियों को पकड़ने के लिए धरना करने लगते हैं, जुलूस निकालने लगते हैं। तभी उनको समझाया जाता है, जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, बड़े बड़े माननीय अफसर होते हैं, चाहे वो आईजी हो, डीआईजी हो, यहाँ तक कि डीएम साहब हों, सारे आला अफसर वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं और आरोपियों को घेरने का प्रयास करते हैं। तभी जो वहाँ के एसपी साहब होते हैं इस घटना को देखने के बाद आग बबूला हो जाते हैं, तुरंत फैसला लेते हैं और अपनी जो रिवॉल्वर होती है अपने दोस्तों से कहते हैं तुरंत निकालो और तुरंत चलो। दोस्तों, अपराधियों के घर पर छापा मार करके लालता प्रसाद यादव और रमेश यादव को तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेजने की तैयारी की जाती है। दोस्तों, जहां अनुराग यादव का एक मर्डर होता है, एक निर्मम हत्या होती है, वहीं इस जिले में जो एक लड़का, होनहार लड़का, भारत जिला ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन करने वाला था, क्योंकि अभी इनके जो कोच होते हैं अनुराग के और अनुराग यादव दोनों थाईलैंड जाने वाले थे। उनका पासपोर्ट अप्लाई किया गया था, ऐसी ऐसी जानकारी उनके जो कोच होते हैं उन्होंने दी। दोस्तों, एक माँ का एक बेटे से, जो कि एक इकलौता चिराग था, उस चिराग को मात्र 2 से 10 फीट जमीन के लिए सदा सदा के लिए बुझा दिया गया, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। जहां पूरा देश दीपावली के जगमगाते रोशनी में अपने आप को, अपने परिवार में खुशियां मना रहा था, वहीं एक माँ अपने बच्चे के लिए बिलख बिलख कर रो रही थी। 5 बहनों का इकलौता भाई सदा सदा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। दोस्तों, हमारी कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।